है? इस वक्त तालिबान के कंट्रोल के बाद काबुल की क्या सूरत हाल है? इस हवाले से काबुल में मौजूद वॉइस ऑफ अमेरिका की ब्यूरो चीफ आयशा तंजीम हमारे साथ मौजूद। आयशा, बहुत शुक्रिया। आयशा, आज आप बाहर भी निकली कवरेज के लिए काबुल की सड़कों पर, क्या इस वक्त जो पैनिक की कल सूरत हाल नजर आ रही थी उसमें कुछ कमी आई है? क्या सूरत हाल है? देखें, कल वाली जो पैनिक थी वो तो अब नहीं है। सड़कों पे ट्रैफिक बहुत कम है क्योंकि बाजार, शॉप सब कुछ बंद है। तो जो नॉर्मल काबुल की ट्रैफिक मशहूर है वो नहीं है, सड़कों पे कम है। अब तालिबान की तादाद सड़कों पे काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तकरीबन हर सड़क, हर गली में आपको तालिबान नज़र आते हैं, मोटरसाइकिलों पे, गाड़ियों में, सड़क के किनारे खड़े हुए। आज मैंने खुद कंफर्म किया है क्योंकि मैं शहर में ड्राइव अराउंड करती रही हूँ। डॉक्टर अब्दुल्ला के कंपाउंड के बाहर भी काबुल थे। डॉक्टर अब्दुल्ला के कंपाउंड के बाहर भी तालिबान खड़े थे। जो पहले नेटो का रेजोल्यूट सपोर्ट मिशन का कंपाउंड होता था या यूएस एम्बेसी का कंपाउंड होता था, उसके बाहर भी तालिबान खड़े थे। एयरपोर्ट के बाहर सिचुएशन बहुत ख़राब है। हज़ारों लोग अभी भी एयरपोर्ट के गिर्द जमा हैं और उसमें हो ये रहा है कि उसमें स्पोरेडिक फायरिंग भी हो रही है, या तो क्राउड में से कुछ कर रहा है या वहाँ पे तालिबान है। एयरपोर्ट के बाहर तालिबान मौजूद हैं। जो मैंने इंटरेस्टिंग चीज़ देखी वो ये कि वो एयरपोर्ट के बाहर डंडे लेके खड़े हैं और डंडों से मार मार के क्राउड को पीछे धकेल रहे हैं। काफ़ी एयरपोर्ट के इर्द गिर्द सूरत हाल काफ़ी ख़राब है। तमाम सिविलियन फ्लाइट्स इसीलिए कैंसिल हो गई हैं कि इस वक्त एयरपोर्ट पे लैंड करना सेफ नहीं है, क्योंकि एयरपोर्ट के अंदर इतने लोग जमा हैं कि हमने ये खबरें सुनी और कि जब जहाज़ उतरता है और हमने वीडियोस देखी तो लोग उस पर बाहर से चढ़ना शुरू हो जाते हैं और उसके परों पे और हर जगह चढ़ जाते हैं। तो जहाज़ों का उतरना सेफ नहीं है, तो सबने अपनी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं। वैसे तो जो सड़कों पे हमें नज़र आ रहा था कल वाला पैनिक के लोग भाग रहे थे और गाड़ियां तेज चल रही थी, वो तो नहीं है। लेकिन अब एक दूसरी तरह का पैनिक जो है वो शहर में फैल गया है। वो ये कि अब चूंकि तालिबान हर तरफ है तो अब वो हर गली में हैं, वो हर आते जाते को चेक कर रहे हैं। और हमें ये भी खबरें मिली हैं कि वो घरों में या अपार्टमेंट बिल्डिंग्स में जाके भी उन्होंने तलाशी लेनी शुरू कर दी है। बाज़ जगहों पे, हर जगह नहीं, बाज़ जगहों पे जो सरकारी मुलाजमीन के पास गाड़ियां वगैरह होती थी उनको कॉन्फिस्केट कर रहे हैं। और ये हमें अभी तक नहीं पता कि क्या वो घरों के अंदर घुस के लोगों को कुछ कह रहे हैं या नहीं, लेकिन ये हमें पता है कि वो जो सरकारी मुलाजमीन की गाड़ियां थी पिछली हुकूमत की, वो कॉन्फिस्केट कर रहे हैं। तो अब एक मुख्तलिफ तरह का खौफ व हरास शहर में फैल गया है। वो ये कि अब उनको, लोगों को समझ नहीं आ रहा कि अब आगे क्या होगा। आगे तालिबान पुरअमन ही रहेंगे या घर घर जाके तलाशी लेके उन लोगों को पकड़ेंगे जिनके बारे में उनको पहले शिकायत थी कि हमारे खिलाफ सोशल मीडिया बहुत एक्टिव हैं, या जो सरकारी मुलाजमीन थे या जो अमरीकी मिलिट्री के साथ काम करते थे। वैसे तो तालिबान ने आम माफ़ी का ऐलान कर रखा है। उन्होंने कहा है कि हम बदला नहीं लेंगे, किसी को नहीं मारेंगे। और जो सड़कों पे लोग हैं, जाहिर है कि उनको उनमें एक रिलीफ भी है। एक तरह से वो शुक्र भी अदा कर रहे हैं कि काबुल पे हमला नहीं हुआ और वो जंग नहीं हुई जो सारे एंटिसिपेट कर रहे थे, जिसमें कि हज़ारों जाने का ख़तरा था। लेकिन अब एक मुख्तलिफ किस्म की, जिसको आप कहते हैं एंजाइटी कह लें, तशवीश कह लें, कि लोग जो हैं, जिन लोगों से मैं बात कर रही हूँ उनमें दो तरह के लोग हैं। एक तो वो गरीब लोग हैं जो अपने काम से काम रखते हैं, वो कहते हैं तालिबान आ जाए, हुकूमत आ जाए, हमारी ज़िंदगी तो बदलेगी नहीं, हमने ठेले पे केले बेचने हैं या पानी बेचना है, हम वही करेंगे। और दूसरे वो लोग हैं जो थोड़े बहुत, जो अफगानिस्तान में एक बड़ा तबका उनका है, जो पढ़े लिखे हैं, प्रोग्रेसिव हैं, वो काफ़ी ज़्यादा ऑन एज हैं। बहुत ज़्यादा उन्हें तशवीश है कि अब उनका मुस्तकबिल क्या होगा और कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि उन्हें तालिबान जो हैं वो ढूंढते हुए कहीं उनके पीछे आ जाएंगे। मुझे ये बताइएगा कि आयशा, आज जब आप खुद कवरेज के लिए निकली तो बतौर सहाफ़ी भी और बतौर खातून भी आपको कोई फ़र्क महसूस हुआ सड़कों पर? मैंने जो है वो, जैसा कि अमूमन ऐसे हालात में मैं करती हूँ कि मैं अबाया में थी, मैंने पूरा कवर कर रखा था, हम गाड़ी से नहीं निकले। सिक्योरिटी की वजह से मैंने जो भी तस्वीरें बनाई, वीडियोस बनाई, वो सेल फोन से बनाई, टीवी कैमरा हमने यूज़ नहीं किया। तो इसलिए जो है मैं ये नहीं कह सकती कि मैं कहीं उतरी और मुझे काम से रोका गया बतौर खातून। मुझे ये पता है कि CNN का एक क्रू है, उसमें एक खातून है। आज
आज वो निकले थे बाहर, उन्होंने कुछ काम किया है, अभी तक उनको नहीं रोका गया। और भी कुछ इंटरनेशनल मीडिया शहर में मौजूद है, मुझे जो है वो CNN तक का तो कंफर्म है, दूसरे इंटरनेशनल मीडिया के बारे में मैं कुछ ज़्यादा नहीं कह सकती, लेकिन जितनी भी ख़वातीन रिपोर्टर्स जिनको मैं जानती हूँ वो बाहर निकलते हुए पूरा सर कवर करके अबाया पहन के जा रही हैं। कोई भी उस तरह के कपड़ों में बाहर नहीं जा रहा जिस तरह के लिबास में पहले बाहर जाके वो रिपोर्टिंग करती थी। बहुत शुक्रिया आयशा। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। हम बात ये कि जब से तालिबान ने काबुल का कंट्रोल हासिल किया है तो कई लोग जश्न मना रहे हैं, मुबारकबादें दे रहे हैं कि एक सुपर पावर को शिकस्त हुई है, तालिबान के हाथों शिकस्त हुई है। यह हकीकत है कि अमेरिका को 20 साल बाद अफगानिस्तान में फौजी शिकस्त का सामना करना पड़ा है और अफगानिस्तान में मुसलसल खाना जंगी में अमेरिका ने सबसे अहम किरदार अदा किया है। आज उससे फौजी शिकस्त ज़रूर हुई है, मगर बहैसियत मुल्क अमेरिका आज भी एक महफूज मुल्क है, मुआशी हवाले से, इंसानी हुकूक के हवाले से, तालीम के हवाले से। लेकिन अफगानिस्तान का निज़ाम दरहम बरहम हो गया है। तारीखें साबित कर चुकी है कि बैरूनी क़ुव्वतों की शिकस्त से बैरूनी क़ुव्वतों का इतना नुकसान नहीं हुआ है जितना खुद अफगानिस्तान का हुआ है। 80 की दहाई में सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान में जब शिकस्त हुई तो उस वक्त भी जश्न मनाया गया था, मुबारकबादें दी गई थी। उस वक्त अफगान अवाम को जंगी मुहाज पर तो कामयाबी हुई थी, मगर फिर मुजाहिदीन ने जब हुकूमत बनाई तो इत्तफाक नहीं हो सका। मुल्क खाना जंगी की तरफ चला गया, हज़ारों लोग मारे गए, लाखों मुहाजिर बन गए। फिर 1996 में तालिबान आए, अमन बहाल करने का दावा किया, मगर तालिबान और अफगानिस्तान के दीगर गिरोह के दरमियान जंग ने शिद्दत पकड़ ली। अफगानिस्तान दहशतगर्दों की पनागाह बन गया, दुनिया पर हमले होना शुरू हुए और इल्ज़ाम अफगानिस्तान पर लगता रहा। फिर 9/11 का वाक़या हो गया, जिसके बाद 2001 में अमेरिका ने मुदाखलत की, अफगानिस्तान पर हमला किया, दहशतगर्दों के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ की, तालिबान की हुकूमत का भी खात्मा कर दिया। लेकिन जो मॉडल अमेरिका अफगानिस्तान में लाना चाहता था उसमें अमेरिका बुरी तरह नाकाम हो गया। इस दौरान अमेरिका को फौजी और मुआशी सतह पर नुकसानात का सामना करना पड़ा और अब अमेरिका अफगानिस्तान से निकल गया है और एक बार फिर अफगानिस्तान में तालिबान का कंट्रोल है। अमेरिकी शिकस्त के बावजूद अमेरिका आज भी एक सुपर पावर है, दुनिया की सबसे बड़ी मईशत है। लेकिन अगर इस बार भी अफगानिस्तान में एक मुत्तहिदा और मुस्तहकम हुकूमत नहीं बन सकी तो अफगानिस्तान जो पहले से जदीद दुनिया से कई साल पीछे है वो मज़ीद पस्ती में चला जाएगा। ऐसे ये वक्त मुबारकबाद का नहीं है बल्कि खदशात का है, जिसका वाहिद हल एक ऐसी मुस्तहकम हुकूमत में है जिसमें अवाम की राय शामिल हो, जिसमें अवाम के हुकूक का एहतराम शामिल हो और ये जिसे दुनिया तस्लीम करती हो। क्योंकि अफगान अवाम का पिछले 40 साल में सिर्फ नुकसान हुआ है, उन्होंने सिर्फ भुगता है और उन्हें हक है कि उन्हें एक बेहतर हुकूमत मिले, एक बेहतर मुस्तकबिल मिले।